तो गाइज हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे एग्ज़ाम पोर्टल, और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था ऑन गोइंग क्विज मॉड्यूल। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये पेज डिज़ाइन कर लिया था। जब आप क्विज को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे उस क्विज में जितने क्वेश्चन अलाउड होंगे वो सारे क्वेश्चन हमें यहाँ एक कंपोनेंट में दिख जाएंगे। क्वेश्चन था, देन उसके ऑप्शन थे, देन क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन थे, और हम यहाँ पे क्या कर पा रहे थे, क्वेश्चन को सेलेक्ट भी कर पा रहे थे अपने अकॉर्डिंग। एंड इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस पूरे पूरे कंपोनेंट को ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आंसर को सेलेक्ट कर पाएँ, एंड देन सबमिट करने के बाद करेक्ट आंसर भी निकाल पाएँ कि कितने आपने करेक्ट आंसर किए हैं। बेसिकली तीन पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे जज करेंगे कि मार्क्स गॉट कितने उसको मार्क्स मिले हैं, और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो ऑब्वियस ही बात है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स इनफ, ठीक है। एंड करेक्ट आंसर उसने कितने दिए हैं, ठीक है, एंड कितने अटेम्प्टेड है। ये 3 पैरामीटर्स हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, एक बार लिख लीजिएगा आप, मार्क्स गॉट कितने उसको मार्क्स मिले हैं, करेक्ट आंसर्स कितने उसने करेक्ट आंसर्स इसमें से चूज़ किए हैं, एंड अटेम्प्टेड। तो ये 3 पैरामीटर्स हम लोग बेसिकली इस वीडियो में अपने क्विज से कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप देखिएगा कैसे आपको कंटिन्यू करना है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले अपना ओपन कर लेते हैं कंपोनेंट, हम लोग अपने फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, और हम लोग काम कर रहे थे अपने स्टार्ट कंपोनेंट मॉड्यूल पे। इसका HTML है एंड ये इसका TS फाइल है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने क्लास वेरिएबल में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जो क्या होगा, जो ट्रैक करेंगे चीज़ों को। जैसे हमें मार्क्स गॉट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे एंड इनिशियलाइज करेंगे 0, बाय डिफॉल्ट 0 है, मतलब अभी तक उसने कोई मार्क्स मिला नहीं उसको। ये ट्रैक करेगा कि जितने मार्क्स इसको मिले होंगे, ठीक है, इस वेरिएबल में आ जाएगा। अभी बाद में हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। एंड देन हम एक वेरिएबल और ले लेंगे, करेक्ट आंसर्स का, ठीक है, एंड यहाँ पे भी इसको 0 देते हैं। अभी स्टार्टिंग में उसने कोई करेक्ट आंसर्स नहीं दिए होंगे। एंड देन हम एक ले लेते हैं अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, ठीक है, अटेम्प्टेड का मतलब कितने अटेम्प्ट किए उसने, ठीक है, या अटेम्प्टेड हम लोग ऐसा, हाँ, कितने अटेम्प्ट किए और अटेम्प्टेड, हाँ ठीक है, अटेम्प्ट किए गलत हो गया ऐसा समझ सकते हो कि, या अटेम्प्ट का मतलब ये होता है सही में भी आ जाएगा और गलत वाला भी आ जाएगा, मतलब कितने उसने अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स के लिए हम लोगों ने अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए कि मार्क्स गॉट कितने उसको मार्क्स मिले, कितने करेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन को उसने टच किया है, ये होता है अटेम्प्ट का मतलब, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, परफेक्ट है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं यार, जब हम लोग ने क्वेश्चन लोड किया था तो आप देखोगे ये इस क्वेश्चंस में हमारे इस क्वेश्चन में सारे डेटा, सब कुछ डेटा आ जा रहा था। इसको हम लोग कंसोल पे प्रिंट भी कर रहे थे। अगर आप देखो तो क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रिंट किया था वहीं, ये देखिए कंसोल पे। एक बार हम लोग अपने क्वेश्चन को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा ही लॉजिक बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। एंड दिस डॉट क्वेश्चंस को हम लोग एक बार प्रिंट कर लेते हैं, तो होगा क्या, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट में ओपन कर लेते हैं, या लेफ्ट में, राइट में ओपन कर लेते हैं, राइट में नॉट लेफ्ट, यहाँ पे, ठीक है। सो अब आप लोग देखो एक दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कंसोल पे आते हैं, तो ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन है। अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग आंसर भी लोड करा लेते थे, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप आंसर को भी यहाँ पे लोड कराओ, बट हम लोग ऐसा ही फॉर प्रैक्टिस सेशन के लिए ये पोर्टल बना रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। बाद में मैं आपको ये वाला लॉजिक भी बताऊंगा। आप लोग बस कमेंट करिएगा कि सर्वर साइड पे कैसे वैलिडेट करेंगे, अभी कैसे चेक करेंगे। अभी तो हम लोग सारा पूरा सबमिट प्रोसेसिंग फ्रंट एंड पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर लोड हो जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड पे सारी प्रोसेसिंग करके पूरा रिजल्ट उसका दिखा देंगे। बट अगर आप पूरा सिक्योर क्विज बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीज़, जो चीज़ आप वहाँ से भेज रहे हो उसमें से आंसर आपको ब्लैंक करना होगा। आंसर आपको नहीं चाहिए तो आप आंसर में ट्रांसलेट कीवर्ड लगा के इसको ब्लैंक कर सकते हो हाइबरनेट से, ठीक है, कि आंसर भैया लोड ही ना आए ना, ठीक है। एंड जब आप यहाँ से पूरा सबमिट करा लोगे, देन आप सबमिट करने के बाद आपको चेकिंग सर्वर पे करनी होगी, तो वो तो पूरा दूसरा स्टेप हो जाता है। बट अभी क्या है, अभी हम लोग सारा चीज़ प्रोसेसिंग हम लोग फ्रंट एंड पे कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे क्या भाई साहब, लोग देखो यहाँ पे हम लोग, जब आप किसी भी इस पर क्लिक करोगे, क्वेश्चन पे चेक करोगे, तो हम लोग, आपने पहले क्वेश्चन का क्या आंसर चूज किया है, वो आंसर को कहाँ रखना होगा, आंसर को किसी ना किसी वेरिएबल में रखना होगा। तो आप एक काम करो, या तो आप उतने वेरिएबल बनाओ जितने क्वेश्चन है, या एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं यार, इसी क्वेश्चन में, ये क्योंकि क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट है ना एरे के अंदर, ये दिस इज ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू पेयर बना देते हैं आंसर का हर एक क्वेश्चन में। और जैसे ही वो चेक करेगा, हम लोग क्या करेंगे,
ये वाला जो आंसर उसने चेक किया है उसी वाले की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एक फील्ड बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट में गिवन आंसर की यूजर ने क्या आंसर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग डेटा लोड कराए, ये देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग दिस डॉट क्वेश्चन को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन को ट्रवर्स कर सकते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो आप देखोगे हम कहेंगे दिस डॉट क्वेश्चंस डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू, ठीक है। सो एरो हम लोग ऐसे लगाते हैं, दिस इज एरो, ठीक है। तो अब एक एक क्वेश्चन आता रहेगा आपका, एक एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। आपका जो एरे है क्वेश्चंस का, उसमें से एक एक क्वेश्चन इसमें आता जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक की जोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक और ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, गिवन आंसर, NSWR आंसर, एंड इसकी वैल्यू हम लोग अभी ब्लैंक कर देते हैं फिलहाल। तो होगा क्या, अब एक की और आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट में, जिसकी वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि अभी तक यूजर ने तो कुछ दिया नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ पे अपने आप से पेज रीलोड हो गया। रीलोड होने के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट, तो आप देखो ये एरे है बेसिकली, 3 क्वेश्चन उसके अंदर रखे हुए हैं। तो जब आप एक क्वेश्चन को ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक और की आ गई, गिवन आंसर, और इसी वाले की में हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोग रखने वाले हैं। एंड अगर आप दूसरे क्वेश्चन को ओपन करो तो आप देखो इसमें भी गिवन आंसर नाम की आ गई है। एंड अगर आप तीसरे को ओपन करो तो इसमें भी देखो आपका गिवन आंसर नाम की एक की आ गई है। दैट मीन्स वैल्यू में इसका एक्चुअल आंसर यूजर ने सेलेक्ट क्या किया है वो हम लोग इसमें स्टोर करने वाले हैं। तो इस वाली लाइन से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू के अंदर का जो गिवन आंसर है उसको एज अ क्वेश्चन का मॉडल बना देते हैं। तो हम लोग start.html को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे बस आप देखते जाओ, मतलब कितना बढ़िया चीज़ है ये, कितना बढ़िया चीज़ है। सो अब हम लोग HTML में आएंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन का आंसर वो चूज कर रहा है उसकी जो वैल्यू वो कहाँ चली जाए, वो उस क्वेश्चन के आंसर, गिवन आंसर वाले की में, उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट, उस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग को क्या करना है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक गिवन आंसर नाम की प्रेजेंट है, और उसी गिवन आंसर नाम की के अंदर हमें क्या रखना होगा, वो वाली वैल्यू स्टोर करनी होगी। तो अब आप लोग क्या करिए, जो ऑप्शंस आपने लिखे हैं वहाँ पे इनपुट में आइए, एंड इनपुट के बाद ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, ng मॉडल। तो हम लोग क्या करेंगे यार, बस देखते जाओ। ng मॉडल बेसिकली आपको ऐसा यूज़ करना होता है, ठीक है, ng मॉडल। तो आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड मतलब ये समझ लो 2 वे डेटा बाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ng मॉडल, इतना सारा हम लोग कर चुके हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडल लिखेंगे क्यू के अंदर जो गिवन आंसर नाम का वेरिएबल है उसी को हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे क्या, मॉडल। तो जब भी आप इस चीज को सेलेक्ट करोगे तो वो वैल्यू इसी क्यू के अंदर जो गिवन आंसर नाम का वेरिएबल है, क्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जो गिवन आंसर नाम की है उसकी वैल्यू जो आपने इसको अगर सेलेक्ट किया तो ये वाला ऑप्शन इसमें चला जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसी चीज को यहाँ से उठा के अपने दूसरे वाले ऑप्शन में भी रखना है, यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए। देखा आपने, यहाँ पे भी आप वही चीज पेस्ट कर दे 4 ऑप्शन में। अब मजेदार चीज क्या होगी कि आप देखो वेरिएबल चारों ऑप्शन में आपने एक ही वेरिएबल रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको खुद पता है कि 4 ऑप्शन में से एक ही चीज तो आप चूज कर पाओगे। आई थिंक समझ पा रहे हो। तो अब जैसे सपोज आपने ऑप्शन 3 चूज किया तो ऑप्शन 3 की जो वैल्यू है यहाँ पे क्यू डॉट ऑप्शन 3 वो चला जाएगा आपका क्यू डॉट गिवन आंसर में। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर लोड हो गया है एंड हम पहले क्वेश्चन का सेलेक्ट करते हैं फॉर प्लेइंग म्यूजिक। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे एंड आप यहाँ पे आओगे एंड पहले इसमें देखोगे तो आप देखोगे गिवन आंसर में आ गया फॉर प्लेइंग म्यूजिक। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये डेटा आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। अगर आप वैन क्वेश्चन 2 में वैन चूज करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे हु इज द फादर ऑफ, तो आप देखोगे यहाँ पे गिवन आंसर में क्या आ गया, वैन आ गया। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें से चूज करते हो प्री डिफाइंड मेथड तो आप देखोगे क्वेश्चन 3 में, ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट इंडेक्सिंग है, बस इसमें आप देखोगे गिवन आंसर में प्री डिफाइंड मेथड्स आ गए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के अंदर एक नई की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटेक्स। किस सिंटेक्स, इस सिंटेक्स की हेल्प से, क्यू डॉट गिवन आंसर सिंटेक्स की हेल्प से। और इसी आंसर में क्यू डॉट गिवन आंसर वाले वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे अपने ऑप्शन का मॉडल बना दिया। उससे होगा क्या कि 2 वे डेटा बाइंडिंग, जैसे ही आप यहाँ पे अपना रेडियो बटन चूज करोगे
उस क्वेश्चन के आंसर, गिवन आंसर वाले वेरिएबल में उसकी वैल्यू जो आप सेलेक्ट करोगे वो चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि भाई आपको ट्रैक मिलता रहेगा कि आपने उस क्वेश्चन का क्या आंसर चूज किया है। तो अब परफेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो बंदा सबमिट करेगा हम लूप लगा देंगे और हम लोग को चेक करना होगा ऑब्वियसली बात, क्या गिवन आंसर क्या इसके करेक्ट आंसर से मिल रहा है कि नहीं। ये वाला आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर उसमें रखा हुआ है एंड हमारा जो गिवन आंसर है वो इससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है दैट मीन्स हमारा ये वाला क्वेश्चन उसने सही किया है, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन उसने गलत किया है। ठीक है, और अगर गिवन आंसर नल नहीं है, ब्लैंक नहीं है, दैट मीन्स वो अटेम्प्टेड है, वो अटेम्प्टेड है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग मार्क्स भी क्या करते रहेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे अगर उसने आंसर करेक्ट चूज किया, अदरवाइज चूज नहीं किया। अब ये तो फ्रंट एंड की पूरी वैलिडेशन है, कैसे आप लोग चेक करोगे, बस अभी कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बैक एंड में होता तो आपका ये वैल्यू तो मिलती नहीं, बट गिवन आंसर तो मिलता ही मिलता। तो आपको क्या करना पड़ता, विद ये सारे क्वेश्चन का गिवन आंसर आपको मिल जाता। तो जैसे आप सबमिट करते तो आपको सर्वर पे पूरा ये एरे भेजनी होती विद गिवन आंसर कि क्या उसने आंसर दिया, एंड सर्वर पे क्या करना होता आपको, हर एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आईडी आपको मिल जाएगी, हर एक क्वेश्चन को अपने डेटाबेस से फेच करना होता, और उस जब आप क्वेश्चन को फेच करते हैं तो उसके साथ आंसर भी आता, और आपको चेक करना होता है कि जो आपने क्वेश्चन फेच किया है क्या वो इस गिवन आंसर से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपको वहां पे वैलिडेशन करना होता है, दैट मीन्स वहां पे चेक नंबर वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोग उसको ट्राई करोगे, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। अब ये कब यूज करोगे, जब ये आप एकदम फन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो कि भाई कोई बंदा आए प्रैक्टिस करे, आंसर से आपको इतना सिक्योरिटी नहीं रखनी, बट आप एक्चुअल कोई बता रहे हो, कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी है अपने उस पर कि भाई कोई आंसर देख ना पाए, आप कोई हायरिंग के लिए बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको हमेशा वैलिडेशन या जो भी चेकिंग है आंसर की वो सर्वर पे हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, बट अभी हम लोग इस पे करके फटाफट चीज़ें समझ ले रहे हैं। तो अब सपोज इसने सारी चीज़ चेक कर लिया, यहाँ पे इसने चेक कर लिया, और वो बंदा क्या करता है, सबमिट को इस पर क्लिक करता है। अब क्या होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इसमें आएंगे एंड प्रिवेंट, इसके अंदर एक फंक्शन बना देंगे सबमिट कुछ या कैलकुलेट या ऐसे लिख देते हैं सबमिट कुछ, एक फंक्शन बनाते हैं सबमिट क्विज नाम का फंक्शन बना लेते हैं, एंड इसके अंदर हमें मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करने, तीन चीज वही कैलकुलेट करनी है। पहले हम मार्क्स गॉट, करेक्ट आंसर्स एंड अटेम्प्टेड, ये तीन चीज कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, अब आप ये चीज खुद भी सोच सकते हो कि अब हम लोग को क्या करना है। ऑब्वियसली बात है, आपको सारे क्वेश्चन को ट्रेवर्स करना है एक एक करके, मतलब एक एक क्वेश्चन आपको निकालना है, एंड देन आपको क्या करना है, आपको सारा काम करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सबमिट क्विज होगे, तो ऑब्वियसली बात है आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हो सवाल से। तो सवाल का कंफर्म बॉक्स आप बहुत बार बना चुके हो, जैसे इसमें ही बनाए थे आप इंस्ट्रक्शंस में, तो यहाँ पे ला सकते हो। ये देखिए सवाल का कंफर्म बॉक्स है, ये कंफर्म बॉक्स है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए टाइटल में हम लोग देखते हैं डू यू वॉन्ट टू, या ऐसे लिख देते हैं डू यू वॉन्ट टू सबमिट द क्विज, डू यू वॉन्ट टू सबमिट द क्विज, परफेक्ट है। एंड कैंसिल बटन हमको दिखाना है, कैंसिल कर सकता है, कंफर्म दिखाना है, एंड यहाँ कर देते हैं सबमिट। ठीक है, सबमिट, एंड डोंट डिनाई बटन टेक्स्ट को डोंट से कर देते हैं। ठीक है, ओके, डोंट सेव कर देते हैं। अभी ये देख लेते हैं क्या आइकन इन्फो है, एंड देन हम लोग को यहाँ यूज़ करना है देन प्रॉमिस, एंड यहाँ जो कॉल बैक आएगा ई, उसमें बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा कि बेसिकली आपने से सबमिट यस पे क्लिक किया, नो पे क्लिक किया, किस पे क्लिक किया। तो यहाँ इफ ई डॉट इज कन्फर्म चेक कर लो, अगर उसने कन्फर्म बटन पे क्लिक किया होगा दैट मीन्स यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। अब आप लोग वो सोचोगे सर आपने इतनी जल्दी ये कैसे कर दिया, तो ये आप जाकर स्वीट अलर्ट की वेबसाइट से देख सकते हो, परफेक्ट है। अब हम लोग देखोगे यहाँ पे, अगर हम लोग आते हैं तो अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको, अच्छा आपको क्या करना होगा, सबमिट बटन पे फंक्शन भी तो कॉल करना होगा, ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना होगा अपने बटन क्लिक पे, दैट मीन्स अपने स्टार्ट इसमें भाई ये देखिए स्टार्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। तो जैसा सबमिट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लगा दो क्लिक इवेंट, क्लिक पे यहाँ लगा दो ऑन सबमिट कुछ। अब आप सेव कर दो एंड वापस आओ, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। सपोज आपने कुछ आंसर्स यहाँ पे चेक कर दिए ऐसे ही एंड सबमिट कुछ किया, देखो डू यू वांट टू सबमिट द क्विज, आप देखोगे यहाँ पे सबमिट एंड कैंसिल। अब आप लोग कहोगे सर ये चीज़ क्या है, ऑब्वियसली बात हम लोगों ने इसमें ज़्यादा समझा नहीं है। डिनाई बटन टेक्स्ट को देखिए हम लोग यहाँ पे
डोंट सेव करके रखें। इसको हटा भी दोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिनाई बटन दिखा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, डिनाई बटन दिखा ही नहीं रहे हैं, तो आप इसको हटा भी दोगे कोई इशू नहीं, ठीक है। सो आप देखोगे एक बार यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स जैसे ही आप सबमिट करोगे एंड ये जैसे ही आप सबमिट यहाँ पे क्लिक करोगे, इस सबमिट पे आपका ये वाली चीज़ चल जाएगी। कौन सी वाली चीज़ चल जाएगी? जो आप लोगों ने देखे इस ये हम लोग गलत आई थिंक हम लोगों ने गलत चेंज कर दिया। हम लोग को इंस्ट्रक्शन को बंद कर दो भाई, धीरे से स्टार्ट कंपोनेंट में आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, इसको हटाओ, ठीक है। तो कभी आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ठीक है, मेरे साथ तो अभी आप लोग के सामने हुआ। सबमिट, देखिए परफेक्ट, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला काम हो जा रहा है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि उसने सबमिट कुछ को कर दिया है। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे भाई? कैलकुलेशन में क्या है, आप एक बार देख लो कि क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं, और ऑब्वियसली बात आपके क्वेश्चन आ ही गए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे दिस डॉट क्वेश्चन को प्रिंट कर दो डिबगिंग पर्पस के लिए। बाद में आपको लॉग्स हटाने होंगे जब आप रियल टाइम पे काम कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है गिवन आंसर आ ही चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग एक लूप लगाते हैं, दिस डॉट क्वेश्चंस डॉट फॉर ईच, नॉट ऐसे फॉर ईच, एंड क्यू में आप सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके निकाल लो, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इफ़ अगर जो आपने क्वेश्चन क्यू है उसका जो आंसर है या गिवन आंसर है क्या बराबर है हमारे क्यू डॉट आंसर से आंसर है शायद, ठीक है। तो क्या बराबर है, ऐसा है। और अगर ऐसा है दैट मीन्स उसने अटेम्प्ट तो किया ही किया है, साथ ही साथ में अटेम्प्ट किया है, और साथ ही साथ में क्वेश्चन उसका सही भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, करेक्ट मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मार्क्स गॉट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या करेक्ट आंसर्स को कितने वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग करेक्ट, क्योंकि अगर आंसर बराबर है दैट मीन्स उसने ये चीज़ करेक्ट की है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस डॉट करेक्ट आंसर्स को प्लस प्लस कर देते हैं। दैट मीन्स उसने एक क्वेश्चन सही किया, दैट मीन्स एक उसका आंसर करेक्ट है, एक आंसर उसका सही है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, अगर आंसर उसका करेक्ट है कि एक आंसर उसने सही दिया है, तो उसको इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारा जो क्विज है उसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, पूरे क्विज का मैक्सिमम मार्क्स, मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स 20 है। और जितने क्विज है आप खुद सोचो यार, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन का मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज आपके पास पूरा क्विज का ही जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, ये पूरे क्विज का, और आपके पास 50 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाय 50। तो हमें मिल जाएगा कि अच्छा भाई हमारे पास क्या है कि 50 क्वेश्चन है, और टोटल 50 का जो नंबर है वो 100 है। तो एक क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए, 2 हो गए। इसी तरह हमें कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम करेंगे यार, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है। समझ पा रहे हो आप, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन है दिस डॉट क्वेश्चन, उसमें से हम एक क्वेश्चन पहला उठाते हैं ऑफ 0, एंड हम लोग उसके अंदर एक क्विज नाम का वेरिएबल होगा वो उठाते हैं, एंड उसमें हमें मिल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। अब इस वाले वेरिएबल में मिल जाएगा आपके पूरे टोटल क्विज के कितने नंबर हैं, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दिस डॉट क्वेश्चंस की लेंथ से। तो ये एरे था, तो ऑब्वियसली बात है हमें मतलब मिल जाएगा कि हमारे पूरी क्विज के जो नंबर हैं डिवाइडेड बाय कितने क्वेश्चंस हैं। तो हमें यहाँ पे सिंगल एक क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा, तो हम लिख देते हैं मार्क्स सिंगल। तो ये हमारे एक क्वेश्चन का मार्क्स मिल गया। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिस डॉट मार्क्स गॉट में प्लस कर देंगे, प्लस मार्क्स सिंगल को प्लस कर देंगे। आप लोग समझ गए कि बेसिक कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या की, हम लोगों ने सबसे पहले निकाला है एक सिंगल मार्क्स, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन मार्क्स, या सिंगल मार्क्स का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन का क्या मार्क्स है। तो हम लोगों ने वही निकाला है कि भैया हमारे टोटल क्विज का कितना मैक्सिमम मार्क्स है डिवाइडेड बाय सिंगल लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन है, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे टोटल मतलब सिंगल क्वेश्चन के मार्क्स। देन हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड करते जाएंगे, किसमें, ऑब्वियसली बात है इसमें ऐड करते जाएंगे। या आप बाद में ऐसे भी कर सकते थे यार, यहाँ पे ना करते तो आपको ऐसा करना पड़ता कि आपको ये तो मिल ही जाता कितने करेक्ट मार्क्स हैं, कितने उसने करेक्ट आंसर दिए, और सिंगल मार्क्स का बाद में आप कैलकुलेट कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई कर देते कि भैया अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसने 10 किए हैं, तो 10 × 2 20 नंबर उसको मिल गए। आई थिंक समझ, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं एक बार, हम लोग लॉग प्रिंट करते हैं, जब वो सबमिट करेगा तो सबमिट के अंदर ही प्रिंट करेंगे कि
उसने कितने करेक्ट आंसर किए। तो मैं लिख देता हूँ करेक्ट करेक्ट, बाकी हम लोग प्रोसेसिंग बाद में करेंगे। आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते हैं एंड दिस डॉट करेक्ट आंसर्स, इतने करेक्ट किए हैं। अब मैं ऐसे ही कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ बस चेक करने के लिए। एंड देन हम लोग दिस डॉट लॉ या लॉग करते हैं, ठीक है। मार्क्स गॉट एंड हम लोग यहाँ पे दिस डॉट मार्क्स गॉट, ठीक है। सो अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि भैया ये इसको हटा देते हैं स्क्रीन से, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे बेसिकली लॉजिक आपको लगाना है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग इंस्पेक्ट पे चल लेते हैं, कंसोल पे चल लेते हैं एंड यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। हम लोग इसको बंद कर देते हैं एंड परफेक्ट है। यहाँ पे हम लोग को, मुझे खुद नहीं पता है कि इसका आंसर क्या सही है, तो हम लिखते हैं फॉर जनरेटर रेंज वो इज़ द फादर ऑफ, तो हम कहेंगे वैन, ठीक है। एंड देखिए मैजिक मेथड्स इज दे आर स्पेशल मेथड्स एंड हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। सो आप देखोगे सबमिट करते हैं एंड आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने शायद लूप के अंदर ही प्रिंट कर दिया था, वो चीज़ लूप के अंदर ही प्रिंट कर दिया, इसलिए 3 बार प्रिंट हुआ है आई थिंक। तो हम लोग आते हैं एक बार हम फिर से सही करेंगे एंड लूप हमारा ये जो चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग इसके बाहर प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं, एक बार प्रिंट होगा। ये जो लूप है फॉर ईच वाला वो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है। तो एक बार मैं फिर से चलाता हूँ एंड हम लोग क्या करते हैं अभी बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, बाद में हम पॉइंट वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वैन पे क्लिक करेंगे एंड फॉर जनरेटिव पे क्लिक करेंगे एंड देयर स्पेशल मेथड पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे एंड सबमिट कर देंगे। सो आप देखोगे आपने 2 आंसर करेक्ट किए हैं, परफेक्ट है, जिसमें से आपको मार्क्स मिले 66.6666। अब आप देखते हैं कि 2 ही आंसर सही है कि गलत है। तो हम लोग क्वेश्चंस को भी यहाँ प्रिंट कर देते हैं, अपनी क्वेश्चन की एरे भी प्रिंट करते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि सच में हम लोगों ने 2 ही आंसर सही किए। तो लॉग में आप दिस डॉट क्वेश्चन भी कर दीजिए, लॉग में दिस डॉट क्वेश्चंस भी कर दीजिए। सो आप देखोगे, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करते हैं वही वैन यहाँ चूज़ कर लेते हैं एंड यहाँ फर्स्ट चूज़ करते हैं, यहाँ दे आर स्पेशल मेथड चूज़ करते हैं एंड सब क्लियर कर देते हैं एंड सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे देखिए 3 आपको वही आंसर्स 2 सही हैं, 2 करेक्ट आंसर आपने किए एंड आप देखो यहाँ पे मार्क्स गॉट मतलब 66.666 मार्क्स मिले हैं। तो आप देखो यहाँ पे इसको ओपन करो एंड आपने क्या किया था, देखो पहला ये शायद गिवन आपने जो आंसर दिया फॉर जनरेटिंग रेंज एंड फॉर जनरेटिंग रेंज, दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। एंड दूसरा आप देखो इसमें भी वैन है, इसमें भी वैन है, दैट मीन्स ये वाला भी सही हुआ होगा। एंड तीसरे में जो आंसर है यूज टू ओवरराइट थिंग्स है एंड आपने चूज़ किया दे आर स्पेशल मेथड, तो आपका ये वाला आंसर सही, ये वाला गलत है, बाकी 2 आंसर सही हैं। अब आप देखो जो मैक्सिमम मार्क्स इस क्विज का था वो, अब मुझे ये नहीं पता कितना मार्क्स इस क्विज का था, तो आप देख सकते हो। ज़रा हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग इसको इधर ओपन करते हैं ऐसे ही टेस्टिंग करने के लिए, यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। एंड हम लोग पाइथन क्विज ओपन कर रहे हैं, पाइथन बेसिक क्विज एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो ऑब्वियस ही बात है इसने क्या किया होगा, सिंगल क्वेश्चन का कैसे निकलेगा मार्क्स, 100 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड 3, तो ऑब्वियसली बात 33 हो जाएगा। 33 मतलब एक क्वेश्चन का मार्क 33.3 एंड जब 2 क्वेश्चन सही हुए तो 33.3 इंटू 3, ऑब्वियसली बात 66। दैट मीन्स हमारा परफेक्ट कैलकुलेशन आ रहा है, ये कैलकुलेशन हमारा परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसी तरह मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। आप दूसरा क्विज भी आप ट्राई कर सकते हो। चलो हम लोग दूसरा क्विज ट्राई करते हैं। इस क्विज को हम लोग क्या करते हैं अभी, तो हम लोग फिलहाल इसको यहाँ से URL चेंज करके चलते हैं, बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं पाइथन क्विज को छोड़ के सर्वलेट क्विज में स्टार्ट करते हैं एंड देखो 40 मिनट का क्विज है अभी, टाइमर हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देयर आर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, मार्क्स 10 है, हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। अभी ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो अभी देखते हैं भाई, फिलहाल हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है क्योंकि हमारे सर्वर पे भी 20 क्वेश्चन नहीं है। ये चीज़ आप देखिएगा, इस तरह से ये डेटा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इतने क्वेश्चन तो ऐड नहीं किया, जबकि लेकिन क्विज ऐड करते समय हम लोगों ने 20 क्वेश्चन वहाँ पे डाल दिए थे, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ अ सेशन मैनेजमेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बोथ A एंड B। व्हाट इज़ अ सर्वलेट API लिख देते हैं जावा टेक फॉर सर्वर एंड सबमिट करते हैं एंड सबमिट कर देते हैं। इंस्पेक्ट पे चलते हैं एंड हम लोग सर्वर पे चलते हैं और आप देखोगे यहाँ पे तो आपके मार्क्स गॉट करेक्ट आंसर 2 हैं, मार्क्स गॉट आपको कितने मिले हैं 200। तो एक क्वेश्चन के यहाँ पे 200 मार्क्स आ गए हैं क्या भाई, देखते हैं भाई, ठीक है। सो जो आपने आंसर दिया है वो पहला आंसर भी सही दिया है एंड आपने दूसरा आंसर भी आई थिंक सही दिया है, ठीक है। सो आपने दूसरा आंसर दिया तो मार्क्स गॉट 200 मार्क्स आ रहा है। तो
ये तो आई थिंक ओके 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 सही है, परफेक्ट है। बताता हूँ कैसे परफेक्ट है। सर्वलेट के 200 मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं, परफेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अवेलेबल थे यहाँ पे, तो 100 के दोनों हो गए। तो यहाँ पे जब आपने कैलकुलेशन किया तो 200 मार्क्स मिले। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो 10 मार्क्स का कैलकुलेशन हो रहा है वो इस 20 क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है। दैट मीन्स 200 डिवाइडेड बाई 20 हो रहा है, तब 10 आ रहा है। तो जब आपके पास एक्चुअल 10 क्वेश्चन होंगे या 20 क्वेश्चन होंगे, जितना आप यहाँ दिखा रहे हो डेटाबेस में, तो आपकी सारी मार्किंग भी यहाँ पे सही होगी। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप हम लोग क्या करते हैं, तीसरा चीज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 चीज़ तो कैलकुलेट हो गए, हम तीसरा चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करना था भाई, तीसरा चीज़ हमें कैलकुलेट करना था अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब अटेम्प्ट को आप समझ क्या रहे हो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अटेम्प्ट का मतलब क्या है। अटेम्प्ट का मतलब कितने क्वेश्चन उसने टच अटेम्प्ट किया, मतलब सही गलत से नहीं, मतलब कितने क्वेश्चन उसने कोशिश किया करने की, टच किया, ठीक है। तो वो चाहे भले आंसर हो, आंसर सही हो या आंसर गलत हो। तो अटेम्प्टेड का तो फिलहाल मतलब मैं ये समझ रहा हूँ। अब आप क्या समझ रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ प्रिंट हो रही होने दो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यार, हम लोग देखेंगे लूप के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ के बाद यहाँ पे एक इफ़ और लगा सकते हैं। इफ़ अगर मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का जो गिवन आंसर है, नॉट हाँ गिवन आंसर, जो बंदे ने क्वेश्चन का आंसर गिवन आंसर है, अगर वो ब्लैंक नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। आई थिंक समझ पा रहे हो। एंड इसको हम लोग ट्रिम भी कर लेते हैं, ट्रिम लगा देते हैं जिससे कि स्पेस ना जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया कि अगर क्वेश्चन का जो गिवन आंसर है, ट्रिम किया मतलब आगे पीछे की स्पेस हटा दी, और अगर वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, अगर वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, फिर से समझिए, अगर वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, इसका मतलब उस बंदे ने अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं यहाँ, दिस डॉट अटेम्प्टेड को प्लस प्लस कर देते हैं, दिस डॉट अटेम्प्टेड को प्लस प्लस कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने सिंपली कहा, ऑब्वियस बात है, अगर उसने किसी ऑप्शन को टच नहीं किया तो गिवन आंसर ब्लैंक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब उसने अटेम्प्ट किया है, भले वो आंसर सही किया हो चाहे गलत किया हो, तो यहाँ पे अटेम्प्टेड भी आ जाएगा। एक बार हम लोग लॉक करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अटेम्प्टेड एंड अटेम्प्टेड में हम लोग प्लस कर दें दिस डॉट अटेम्प्टेड। एक बार ये चीज़ भी देख लेते हैं। सपोज उसने किसी को टच नहीं किया, अब ऐसी बात है किसी को उसने टच नहीं किया, या सपोज उसने एक को टच किया एंड सबमिट कर दिया कुछ को, सो आप देखोगे करेक्ट आंसर तो 0 है, क्योंकि ये एक ही इसने किया भी और वो भी सही नहीं हुआ। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूँ। तो और मार्क्स गॉट 0 है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मार्क्स उसे ना ही मिले। अटेम्प्टेड 1 है, उसने पहला ही अटेम्प्ट किया, दूसरा उसने अटेम्प्ट नहीं किया। आई थिंक समझ पा रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सपोज क्विज रिफ्रेश कर दिया उसने, ठीक है, एंड क्विज रिफ्रेश किया एंड उसने क्या किया, ये भी कर दिया, एक सही किया एंड एक उसने गलत कर दिया, एंड देन सबमिट किया। सो आप देखोगे करेक्ट आंसर 1 है, परफेक्ट है, एक ही सही आप उसने किया है। मार्क्स गॉट 100 है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन थे, तो डिवाइड बाय उसने 2 किया, तो एक का मार्क्स 100 है, तो एक सही किया, दैट मीन्स उसको 100 मार्क्स मिले। अटेम्प्टेड 2 किया है, ये भी अटेम्प्ट किया और ये भी अटेम्प्ट किया, जिसमें से एक गलत है और एक सही है। तो आई थिंक तीनों पैरामीटर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, करेक्ट आंसर्स, मार्क्स गॉट एंड अटेम्प्टेड, ठीक है। फिलहाल ये सर्वर साइट पे हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लास्ट में फाइनली सर्वर साइड नहीं, क्लाइंट साइड पे वैलिड ये सारी चीज़ कैलकुलेशन हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो यार कि हाँ, जब हम लोग फाइनली इस प्रोजेक्ट को फिनिश ऑफ कर रहे होंगे तो हम लोग इसमें राइट क्लिक डिसेबल कर देंगे, तो वो आंसर्स को नहीं देख पाएगा। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आप ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए बना रहे हो कि स्टूडेंट सीख पाए सिर्फ और सिर्फ, तो आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो। सर्वर साइड वाला लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है, सच ऐसा नहीं है कि आपको सर्वर साइड वाला लॉजिक नहीं पता चला। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, अब आप सिंपल सा इफ एल्स लगा के काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो सारी चीज़ें हैं वो इस रैपर में रखी हैं, तो ये रैपर हमें तभी दिखाना है इफ़ ng इफ लगा दो, यहाँ ये रैपर हमें तभी तक दिखाना है जब तक अटेम्प्टेड 0, ठीक है। तो हम कहेंगे जब तक अटेम्प्टेड की वैल्यू 0 है तब तक तो आप ये दिखेगा, आप देखोगे यहाँ पे तब तक दिखेगा। लेकिन जैसे अटेम्प्टेड की वैल्यू 1 2 3 होगी तो ये अपने आप से हाइड हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। इससे क्या होगा,
ओके, या फिर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ही लेते हैं भाई, ऐसा लॉजिक लगाना, ऐसा लॉजिक मत लगाओ, ठीक है। एक वेरिएबल ले लो, इज सबमिट, इज सबमिट को, और इसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। इज सबमिट फॉल्स, इज सबमिट फॉल्स। तो जब तक ये फॉल्स रहता है तब तक हमें ये चीज़ दिखानी है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इज सबमिट, एंड अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो जब तक ये सबमिट फॉल्स रहेगा तब तक ये चीज़ दिखेगी। आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बंदे ने सबमिट कर दिया फॉर्म को, तो अब ऐसी बात हमारे ये कुछ चलेगा, और जैसे उस यस पे क्लिक करेगा, हम सबसे पहले यही काम करेंगे, दिस डॉट सबमिट को ट्रू कर देंगे, सबमिट इज सबमिट को ट्रू कर देंगे, इज सबमिट को ट्रू कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप से हाइड हो जाएंगे। देखिएगा, आपने ये किया एंड ये किया, सबमिट किया, यस किया, सो आप देखोगे सारे क्वेश्चन हाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग आंसर दिखा देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, आंसर दिखा देंगे, ठीक है। तो परफेक्ट है। अब आंसर के लिए आप एक यहाँ पे और डिव बना सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ पे शो द रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हम दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे डिव बूट स्ट्रैप रैपर लगा सकते हो, एंड डिव फिर से रो बना सकते हो, डिव कॉलम MD 12 बना सकते हो, 12 जो भी आपको बनाना हो, मतलब पूरी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। तो या 6 कर सकते हो, एंड आप ऑफसेट MD 3 को शिफ्ट कर सकते हो, एंड देन फिर से आप मैट कार्ड यूज़ कर सकते हो, एंड मैट कार्ड हेडर लगा सकते हो, हेडर, एंड यहाँ पे आप मैट कार्ड टाइटल में लिख सकते हो क्विज रिजल्ट, ठीक है, क्विज रिजल्ट। एंड साथ ही साथ में आप हेडर के बाद यहाँ मैट कार्ड कंटेंट एंड टेबल बना के आप दिखा सकते हो, या फिर नॉर्मली आप प्रिंट कर सकते हो। फिलहाल तो मैं H1 में प्रिंट कर देता हूँ, वही मार्क्स गॉट, कितने मार्क्स आपको मिले, या ऑब्टेन्ड, जो भी आप दिखाना हो, मैं ऐसे गॉट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आप सिंपली वेरिएबल को प्रिंट कर दो। वेरिएबल का मतलब है सिंपली आप यहाँ पे मार्क्स गॉट, एंड हम नीचे आएंगे, एक H1 और लगाएंगे, एंड यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्टेड या करेक्ट आंसर्स, कितने आपने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, करेक्ट आंसर्स, एंड सिंपल आप यहाँ पे करेक्ट आंसर नाम का वेरिएबल है, इसको प्रिंट कर दो। एंड लास्टली आप क्या प्रिंट कर दो, कितने अटेम्प्ट आपने किए, अटेम्प्ट, क्वेश्चन अटेम्प्टेड, क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो हम यहाँ पे सिंपली अटेम्प्टेड लिख देंगे। एग्जैक्ट यही लॉजिक आपके लिए बैकएंड के लिए रहेगा, तो कोई परेशान नहीं होगा, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड हम लोग ये क्या करेंगे यार, हम लोग ये तभी दिखाएंगे NG इफ़ अगर इज सबमिट ट्रू, इज सबमिट ट्रू होगा तो ये दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं। तो आप देखोगे सिंपल इंस्ट्रक्शंस, यानी हम लोग अभी टाइमर दिखाएंगे। तो सपोज आपने व्हाट इज सेशन ट्रैकिंग बोथ A and B, एंड व्हाट इज सर्वलेट API, दैन इट इज जावा टैग फॉर सर्वर, एंड सिंपल सबमिट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सो आप देखोगे क्विज रिजल्ट आ गया, मार्क्स गॉट 200 मार्क्स मिले हैं, करेक्ट आंसर्स 2 हैं, एंड क्विज क्वेश्चन अटेम्प्टेड 2 हैं। देन आप रिजल्ट में प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रो को मार्जिन 20 कर देते हैं, हल्का ऊपर से नीचे आ जाएगा, एंड परफेक्ट है, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग यहाँ फोटो वगैरह लगा सकते हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ पे कार्ड एक्शन लिख देते हैं, कार्ड डैश एक्शन में एक बटन बना देते हैं, एंड बटन होगी प्रिंट की, एंड हम लोग यहाँ लगा देते हैं मैट रेस्ड बटन कलर कोलन प्राइमरी, सेव कर दो। एक बार हम लोग और ट्राई करेंगे, एंड दिस एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। सो आप देखो प्रिंट का एक ऑप्शन आ रहा। सब चीज़ सेंटर पे कर सकते हो बाय पुटिंग कार्ड कंटेंट या कार्ड, इस पर ही हम लोग क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर, एंड यही क्लास हम लोग एक्शन पे भी लगा देते हैं। सो यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। आप एक बार फिर से जावा सेलेक्ट करो एंड हम लोग सबमिट करेंगे। सो आप देखोगे 100 करेक्ट आंसर्स 1, एंड प्रिंट अभी भी इधर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, टेक्स्ट सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक बना लेते हैं डिव क्लास ऑफ कंटेनर, एंड इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट सेंटर लगाते हैं, टेक्स्ट सेंटर। एंड ये डिव हम लोग यहाँ नहीं बंद करेंगे, ये डिव हम लोग कार्ड एक्शंस, अच्छा ये एक्शंस होता है शायद, एक्शन नहीं होता है,
तो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्शंस करते हैं, एक्शंस, ठीक है। एंड आई थिंक सही हो जाएगा आपका ऐसे ही, ठीक है। तो अदरवाइज आप डिफ के अंदर रख के उस पर लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर, बात एक ही है। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके, सो सही नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का काम नहीं हो रहा है टेक्स्ट सेंटर से मैट एक्शन पे। तो एक चीज़ और गलत हो गई, मैट कार्ड एक्शन, ठीक है। तो कार्ड लिख देते हैं यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ कार्ड लिख देते हैं। जल्दी जल्दी में यही सब गलती होती है। आप आराम से घर पे है तो घर पे आराम से बैठ के करोगे, कोई इशू नहीं हुआ। सबमिट कर दें एंड परफेक्ट है, ठीक है। सो आप यहाँ से डेटा को प्रिंट भी कर सकते हो, सब चीज़ हम लोग देखेंगे कैसे प्रिंट करना है। बट फिलहाल हम लोग का अभी तक का तो क्विज को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कैलकुलेट यहाँ पे दे करके एंड सबमिट कर पा रहे हैं एंड हमारा यहाँ पे आंसर्स परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग दूसरे कुछ को एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज़र डैशबोर्ड पाइथन क्विज पे चलते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन सही करते हैं, गलत करते हैं जानबूझ के एंड सबमिट करते हैं। सो आप देखोगे एक ही आंसर सही हुआ भाई, करेक्ट आंसर एक ही हुआ। अटेम्प्टेड आपने 2 अटेम्प्ट किया जिसमें से एक ही सही हुआ, जिसमें से आपको 33.33336 नंबर मिले हैं। आप एक बार देखो गलत कैसे हो गया भाई कोई आंसर, देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा गलत कर दिया मैंने, हु इज़ द फादर, ये वाला गलत कर दिया, ठीक है, ये वाला गलत कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं एंड यही सही किया एंड ये वाला हम लोगों ने दिया ही नहीं था, ठीक है। तो परफेक्ट सही आ रहा है। इस चीज़ को भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग फिक्स कर लेंगे। सो आई थिंक इसके बाद हम लोग एक और बटन बना सकते हैं होम पे जाने के लिए, ठीक है। होम पे जाने के लिए एक बटन बना सकते हैं, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ बना देते हैं होम, कलर एक्सेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग दे देते हैं राउटर लिंक एंड हम लोग स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं /user-board/0, दैट्स इट। आपके होम पे चला जाएगा एंड 0 इंडिकेट्स की आपका जो स्टैटिक वैल्यू है, 0 इंडिकेट्स मीन ऑल, सारी क्विज हमें लोड करनी है, ठीक है। आप देखोगे, आप यहाँ पे आंसर दे दो, ऐसे आप मैंने दे दिया, ऐसे दे दिया एंड सिंपल सबमिट, यस, ठीक है। परफेक्टली प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो, अभी ये फंक्शनलिटी हम लोग बाद में इंपोर्ट यूज़ करेंगे एंड होम पे क्लिक करके आप फ्रंट उस पर आ जाओगे, ठीक है। सो ये आई थिंक हमारा अभी तक का इस क्विज में कोई डेटा ही नहीं है, तो ये सब चीज़ भी हम लोग लगा देंगे बाद में। सो अभी 0 आ गया, ठीक है। एंड जेंगो डेवलपमेंट भी शायद कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ सर्वर में डेटा है, ठीक है। एंड जब आप क्वेश्चंस को अपलोड कर दोगे, सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं क्विज में, जितने क्वेश्चन आपने स्पेसिफाई किए हैं, कम से कम उतने क्वेश्चन तो आपके होने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। अभी सारा का सारा हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, कैलकुलेशन वगैरह सब फ्रंट एंड पे हो रहा है। इससे एक फ़ायदा है कि आपको कोई सर्वर पे कोई कॉल नहीं करनी पड़ रही है और सारा काम यहीं पे हो जा रहा है। बट नुकसान ये है कि वो जो आंसर है वो आपके ब्राउज़र में लोड हो जा रहा है, तो कोई भी खुरा पेज करके यूज़ कर सकता है। बट उसके लिए आप और भी सिक्योरिटी चीज़ें लगा सकते हो। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव क्विज बना रहे हो कि भैया नहीं गलत ना करे, चीटिंग ना करे, मतलब थोड़ा भाई आपको लग रहा है कि बहुत परफेक्ट बनानी है, तो आप सर्वर साइड चेकिंग करो, कमेंट करोगे तो मैं क्या करूँगा, इस क्विज को फिनिश होने के बाद सर्वर साइड वैलिडेशन या सर्वर साइड आंसर चेकिंग रिपोर्ट जनरेशन वो भी बना दूंगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग सर्वर की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, एंगुलर का यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे टाइमर कि हमारा यहाँ तो इससे सेलेक्ट करके हम क्विज को सबमिट कर पा रहे हैं परफेक्टली। बट हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में डिसाइड किया था कि भैया हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, क्योंकि 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज़्यादा वो नहीं ले सकता क्वेश्चन। तो हमें ऑब्वियसली बात है, सपोज 1 2 3 क्वेश्चन है तो 3 into 6 मिनट के लिए ही सिर्फ ये क्विज वैलिड रहनी चाहिए। 6 मिनट के अंदर क्विज नहीं अगर वैलिडेट होती है या नहीं बंदा सबमिट करता है तो अपने आप से क्विज सबमिट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे टाइमर और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग परफेक्ट सर्कुलर प्रोग्रेस बार जो कम होता रहेगा अपने आप जब तक इसका टाइम वैलिड है। एंड सिंपली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे आप इस टैब को कृपया करके छोड़ के ना जाएं, अदरवाइज हम क्विज को सबमिट कर देंगे। कृपया राइट क्लिक ना करें, अदरवाइज हम लोग क्विज को सबमिट कर देंगे। ऐसे करके कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे देंगे। कृपया मिनिमाइज मैक्सिमाइज ना करें, अदरवाइज हम लोग क्विज को सबमिट कर देंगे। ऐसे 3-4 हम लोग इधर दे देंगे। कृपया आप करके
पेज को रीलोड ना करें, अदरवाइज ये क्विज के क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे एंड आपके और क्वेश्चन आ जाएंगे, क्विज दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चंस के हम लोग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे देंगे एंड यहाँ प्रोग्रेस बार इंप्लीमेंट करेंगे एंड होप सो जल्दी से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए एंड देन हम लोग इसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। इस वीडियो के तय रखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो सर्वर साइड आंसर चेकिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन करें तो आप कमेंट स्क्रीन में अपना नाम और आप कहाँ से वो जरूर लिख के बताएं। बाय बाय।